खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। भारत चीन सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई, उसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ भारत को ही हुआ है, चीन के भी कई सैनिक जख्मी हुए और मारे गए। मिली जानकारी के मुताबिक कई सैनिक नदी या खाई में गिरे मिले। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक कील लगे डंडों और कटीले तार लपेटे लोहे की रॉड से लैस थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। भारत के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनमें से एक कर्नल रैंक का अधिकारी भी शामिल है। इस पूरी घटना के बाद भारत चीन सीमा पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत और चीन के बीच हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और दर्जनों घायल हो गए। इतना ही नुकसान चीन को भी हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत के कई जवान झील में गिरे मिले हैं। शुरुआती दौर में यह बताया गया कि एक अफसर समेत 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन अब सेना का बयान आया है कि 17 गंभीर रूप से घायल सैनिक भी शहीद हुए हैं। इसके साथ ही सेना ने भी कहा है कि भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना प्रतिबद्ध है। चीन ने भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। LAC पर चीन की सेना ने पहले ही अपना डेरा जमा लिया था और पिछले कई महीनों से चीन की सेना में इजाफा हो रहा था। भारतीय सेना की तरफ से बयान आया है कि पहले चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की, जिसके बाद ये झड़प हुई, लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोकपर्सन झाओ लिजियान ने बयान जारी किया है कि पहले भारतीय सेना ने बॉर्डर क्रॉस किया और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच झड़प के बाद चीनी हेलीकॉप्टरों को LAC पर देखा गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इस घटना के बाद चीनी हेलीकॉप्टरों की संख्या में इजाफा देखा गया है। ये माना जा रहा है कि मारे गए चीनी जवानों घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट कराने के इरादे से ये आए थे। चीन धोखेबाज है, ये पूरी दुनिया जानती है। जिस कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया जूझ रही है, उसका जन्मदाता भी चीन ही है। लेकिन धोखेबाज चीन को सबक कैसे सिखाया जाए, अब जरा ये समझिए। चीन को सबक सिखाने के लिए चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की रणनीति बनाई जाए ताकि कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर चीन को हराया जा सके। सीमा पर सेना का डटे रहना और एक कदम भी पीछे न हटाना चीन को कमजोर कर सकता है। यही हमारी सेना पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। ये बात चीन भी जानता है कि ये 1962 का नहीं बल्कि 2020 का भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है। चीन को चित करने के लिए सबसे बड़ा पैतरा है अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। इसलिए जो भी देश चीन के खिलाफ हैं, भारत उन्हें अपने पक्ष में करे ताकि मिलकर चीन को सबक सिखाए जा सके। हाल ही में चीनी सेना से हुई झड़प में जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा है कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के बाद रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। आज पूरा देश शुभ है, आज पूरे देश में रोष है, आज पूरा देश शोकाकुल है। भारत चीन सीमा पर भारत के क्षेत्र के अंदर तथाकथित तौर से चीन की सेना के द्वारा हमारे उच्च सैन्य अधिकारियों और हमारे बहादुर और जाबाज जवानों के हताहत होने की खबरों ने पूरे देश को गंभीर पीड़ा के माहौल, गमगीन माहौल हमारे देश के अंदर दिया है। वाकई में हुआ क्या, स्थिति है क्या? क्या चीनी सेना ने हमला बोलकर हमारे उच्च सैन्य अधिकारियों और हमारे बहादुर और जाबाज सैनिकों को हताहत किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी मौन क्यों हैं? उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? देश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी से और रक्षा मंत्री जी को आगे बढ़ देश के सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला, क्या ये सत्य है कि चीनी सेना ने गलवान वैली लद्दाख में भारतीय सेना के बहादुर उच्च सैन्य अधिकारी व हमारे जवानों को हताहत किया है? क्या ये सही है कि भारतीय सेना के अधिकारी और जवान कई गंभीर रूप से घायल हैं? अगर ये सही है तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? वो देश से ये बात साझा करने से कतरा क्यों रहे हैं? दूसरी बात, अप्रैल और मई 2020 से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि लद्दाख में 3 जगह पेंगोंग सो लेक इलाके में, गलवान वैली में और हॉट स्प्रिंग्स में चीन ने भारतीय सीमा पर हमारी धरती पर कब्जा कर लिया है। परंतु प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने लगातार इस मामले पर सार्वजनिक तौर से बोलने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, क्या आज आप देश को सामने आकर बताएंगे कि क्या ये बात सही है कि चीन ने 3 जगह भारत की सरजमी पर कब्जा कर लिया है? अगर हाँ तो जवाब दीजिए और अगर ना तो भी जवाब दीजिए। चीन ने जो विश्वासघात किया है, इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। देश के कई हिस्सों में लोग शी जिनपिंग के पुतले जला रहे हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज अपने उन शहीदों को नमन करता है जो देश की आन बान और शान के लिए शहीद हो गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।